बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 इसको सॉल्व करने से पहले हमने सीखना है कि रेडिकल इक्वेशन जो है ये क्या है और एक्सट्रेनियस रूट जो है ये क्या होते हैं। तो रेडिकल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। ये जो साइन है इस साइन को क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है स्क्वायर रूट x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? अंडर द रेडिकल साइन, रेडिकल साइन के अंदर होगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशन। जिस तरह हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसमें जो ये जो एक्सप्रेशन x प्लस 3 ये क्या है? अंडर द रेडिकल साइन है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। रेडिकल इक्वेशन की पहचान ये है कि उसमें जो साइन होगा रेडिकल का इस्तेमाल किया होगा, उसमें जो एक्सप्रेशन होगा वो अंडर द रेडिकल साइन होगा। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। इस तरह हमारे पास एक और इक्वेशन है अंडर रूट x माइनस 1 और इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2 और प्लस 1। ये इक्वेशन कौन सी है? रेडिकल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो एक्सप्रेशन ये क्या है? अंडर द रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन के अंदर है। इसी तरह ये एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। रेडिकल इक्वेशन में जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? रेडिकल साइन के अंदर होता है। तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। और एक्सट्रेनियस रूट्स ये क्या है? अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड एन एक्सट्रेनियस रूट। अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी जो रेडिकल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसमें से जो एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी x की जो वैल्यूज आ जाएंगी, उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे? जो गिवन रेडिकल इक्वेशन होगी उनमें पुट करेंगे। गिवन रेडिकल इक्वेशन में पुट करने के बाद जो है, अगर लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के जवाब के बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये जो है रेडिकल इक्वेशन जो है ये ट्रू है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के इक्वल ना आया तो हम कहेंगे ये रूट कौन सा है? ये एक्सट्रेनियस रूट है। अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड एन एक्सट्रेनियस रूट। यानी ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमने रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करके हमने जो वैल्यूज निकाली होंगी x की, तो उन वैल्यूज को हम गिवन इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट करेंगे और वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मतलब लेफ्ट साइड का जवाब राइट साइड के इक्वल नहीं आएगा। तो ऐसी रूट्स को हम क्या कहेंगे? एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे। एक्सट्रेनियस रूट वो होते हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो ऐसे रूट्स क्या कहलाते हैं? एक्सट्रेनियस रूट। अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन is called an extraneous root। तो टाइप 1 इक्वेशंस ऑफ द टाइप। इक्वेशन जो है इस टाइप में होगी स्क्वायर रूट ax प्लस b इज इक्वल टू cx प्लस d। यानी जो इक्वेशन होगी हमारे पास इस तरह की होगी स्क्वायर रूट x प्लस b ax प्लस b इज इक्वल टू cx प्लस d। तो इक्वेशन ऑफ द टाइप इक्वेशन हमारे पास जो है वो क्या होगी? इस टाइप में होगी। तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है? ये इक्वेशन कौन सी है? रेडिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो साइन है ये क्या है? रेडिकल का इस्तेमाल किया गया है और जो एक्सप्रेशन है अंडर द रेडिकल साइन है।
तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.4 के टाइप 1 से रिलेटेड है, तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो टाइप 1 इसकी पहचान क्या है? स्क्वायर रूट ax प्लस बी इज इक्वल टू cx प्लस डी। मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पास जो है जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? लीनियर है। इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, और इसकी दूसरी साइड पे ये भी क्या है हमारे पास? ये भी लीनियर है, और इसमें भी x की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है? 1 है। इसी तरह इसका क्वेश्चन 1 है वो क्या है? 2x प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16। अब देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पास ये क्या है? ये लीनियर है, और इसकी x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या 1 है, और दूसरी तरफ देखिए x की हाईएस्ट पावर 1 है। बिल्कुल ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इसका मतलब है ये कौन सी टाइप है? इसकी टाइप 1 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस 3 स्क्वायर रूट है और इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है। बिल्कुल हमारे पास ये वाली टाइप है। ax प्लस बी, ए से मुराद कोई नंबर 1 2 3 4 हो सकते हैं, बी से मुराद भी कोई नंबर हो सकते हैं, जैसे सी और डी से मुराद भी कोई नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ जो है ax यानी कि a से मुराद यहाँ पे क्या है? 1 है, तो और b यहाँ पे क्या 3 है, और इसके बाद c क्या यहाँ पे 3 है, और d जो यहाँ पे -1 है। और ये इक्वेशन बिल्कुल इस फॉर्म में है। अंडर के अंदर ये क्या है हमारे पास? x की हाईएस्ट पावर 1 है, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। तो ये टाइप कौन सी है? इसकी टाइप 1 है, बिल्कुल ये वाली है। इसके बाद क्वेश्चन 3 देखें वो क्या है? 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14, और उसके बाद है -3। अब इस इक्वेशन को देखें, अगर इस -3 को इधर ले आए तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3 और इज इक्वल टू ये। तो स्क्वायर रूट के अंदर ये भी लीनियर है और दूसरा वो भी लीनियर है, बिल्कुल हमारे पास ये फॉर्म है। मतलब ये कौन सी इक्वेशन है? ये टाइप 1 है। तो ये रेडिकल इक्वेशन, और रेडिकल इक्वेशन की कौन सी टाइप है? इसकी टाइप 1 है। तो आइए टाइप 1 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 वो ये है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16। ये इक्वेशन कौन सी है? रेडिकल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? अंडर द रेडिकल साइन है। और इसकी टाइप कौन सी है? टाइप नंबर फर्स्ट है। टाइप नंबर फर्स्ट ax प्लस b का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू cx प्लस d। क्योंकि रेडिकल साइन के अंदर ये क्या है? ये लीनियर है, ये x क्या है? इस पावर 1 है। दूसरी तरफ ये भी लीनियर है, इसमें भी x क्या है? इस पावर 1 है। बिल्कुल रेडिकल के अंदर ये लीनियर x की हाईएस्ट पावर 1 और दूसरे ये भी लीनियर इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन इसको हम लिख लेंगे, इसको हम इक्वेशन जो है 1 का नाम दे देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? ये जो रेडिकल साइन है इसको पहले हम फिनिश करेंगे। तो रेडिकल साइन को फिनिश करने के लिए क्या करेंगे? इस इक्वेशन 1 का बहुत साइड जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वेयरिंग both sides of the equation 1 of the equation 1। इक्वेशन 1 का जो है हमने क्या लिया? बहुत साइड पे इसका स्क्वायर ले लिया। तो 2x प्लस 5 इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया, और इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16 इसका भी हमने क्या कर लिया? स्क्वायर ले लिया। बोथ साइड इसका हमने क्या कर लिया? स्क्वायर ले लिया। तो बच्चों ये क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास ये फार्मूला बन गया 2x प्लस 5 इसका होल स्क्वायर। ये फार्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या होता है? ये होता है a का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर
+2, उसके बाद फर्स्ट टर्म और उसके बाद सेकंड टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 2x, तो a का स्क्वायर यानी कि 2x फर्स्ट टर्म 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो सेकंड टर्म 5 जो कि 5 का स्क्वायर और +2 उसके बाद फर्स्ट टर्म और उसके बाद सेकंड टर्म। तो ये जो है a प्लस बी, ये फार्मूला जो हम क्या कर लेंगे ओपन कर लेंगे। तो ये क्या है a प्लस बी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर +2 और उसके बाद है फर्स्ट टर्म क्या है 2x और सेकंड टर्म जो है वो क्या है 5 और इज इक्वल टू, और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचा बाकी 7x प्लस जो है 16, वो तो 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और x और इज इक्वल टू 7x प्लस 16। तो 4x का स्क्वायर प्लस तरतीब के साथ लिख देते हैं 20x और इस 7x को इक्वल इस साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा -7x, क्योंकि ये प्लस का इक्वल के साइड पे तो माइनस बन गया, और ये प्लस जो है 25 और इस 16 को इक्वल के साइड पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा -16 और इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये बना 4x का स्क्वायर और ये भी x वाली टर्म ये भी x वाली टर्म, तो 20 में से 7 को निकाल देंगे यानी प्लस जो है 13x और 25 में से 16 को निकाल देंगे तो ये आ जाएगा +9 और इज इक्वल टू 0। बच्चों ये इक्वेशन कौन सी बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड जो है सीखे हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों जो आपको आसान लगे आप इससे आप कर सकते हैं। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जी आप कर सकते हैं। तो मैं फैक्टराइजेशन से समझा देता हूं। तो बच्चों फर्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी है 4x का स्क्वायर, इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे 36x का स्क्वायर। तो बच्चों क्या करेंगे, इनके हमने 2 फैक्टर जो है बनाने हैं, यानी जिनको प्लस या माइनस करें तो क्या बने वो 13x बने, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बने वो 36 बने। तो 36 के हम जो है पॉसिबल फैक्टर बना लेते हैं। तो एक तरफ हम 36 लिख देते हैं और एक तरफ हम बच्चों 1 लिख देते हैं। ये 2 पे डिवाइड होता है तो 2 1 दा 2 1 बजेगा 16 2 8 दा 16, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये 2 पे डिवाइड होगा 2 9 दा 18, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये 3 पे डिवाइड होता है 3 3 दा 9, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 12। अब बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो है क्या बनता है 36, और जब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या बनता है 36, और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी बनता है 36, और इसको भी मल्टीप्लाई करते तो ये बनता है 36। अगर हम इन 2 नंबर को प्लस या माइनस करें तो ये 13 नहीं बनता। इसी तरह इन दोनों को प्लस या माइनस करें तो ये 13 नहीं बनता। हाँ, अगर इन 2 नंबर्स को हम प्लस करें 9 + 4 तो ये क्या बनता है 13 बनता है। अगर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 36 बनता है। मतलब कि हमारे पास जो फैक्टर आ गए वो ये आ गए, एक 9 आ गया और एक जो है 4 आ गया। यानी एक फैक्टर जो है वो 9x है और दूसरा फैक्टर जो है कौन सा है 4x है। जब 9x और 4x को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 13x। जब 9x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 36x का स्क्वायर। मतलब ये फर्स्ट टर्म ये लिखेंगे 4x का स्क्वायर। ये जो हमारी
ये है मिडिल टर्म है, इसको हमने ब्रेक कर दिया तो ये बना 9x प्लस 4x। तो 9x प्लस 4x और ये लास्ट टर्म वैसे लिखेंगे प्लस 9 और इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, इन फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन निकालेंगे, इन टू टर्म से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। अब बच्चों इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में बच्चों x कॉमन है। अब यह हमारे पास कोफिशिएंट 4 और यह 9, 4 और 9 दोनों किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते, ये x के और ये x, यानी x भी इसमें से क्या है, कॉमन है। तो x दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया, तो बाकी बच्चों क्या बच गया, 4x²। तो x² का मतलब जो है वो क्या है, वह x मल्टीप्लाई x। तो ये वाला x तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो बाकी क्या बचा, यहाँ पे x बच गया, तो ये बचा 4x और प्लस ये x कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे 9 और प्लस, और इसमें देखो बच्चों क्या कॉमन है, इन दोनों में बच्चों देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो मतलब 1 कॉमन है। तो क्या बच गया, यानी कि 4x और ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो ये प्लस 9 और इज इक्वल टू 0। अब बच्चों प्लस की इस तरफ और प्लस की इस तरफ, ये जो ब्रैकेट वाले दोनों में क्या है, ये कॉमन है। तो ये ब्रैकेट वाला दोनों से हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, 4x प्लस 16, ये हमने कॉमन ले लिया, तो बच्चों क्या बच गया यहाँ पे x, और ये कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे 1। बच्चों हम क्या क्या करेंगे, ये और ये हमेशा एक जैसे आते हैं, ये दोनों एक जैसे, इसको हम एक दफा लिख लिया करेंगे, और ये इसको मिला के लिख दिया करेंगे। तो ये बन गया 4x प्लस 9 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 या ये 0, तो 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने यहां से किसको निकालना है, x को। तो 4x 9 को दूसरी तरफ ले गया, तो ये बन गया -9। हमने बच्चों यहां से निकालना है x को, तो x इज इक्वल टू -9। 4 जो x के साथ जरब हो रहा है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू क्या बन गया, -9/4। और यहां से भी हम x को निकालेंगे और 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा -1। अब बच्चों x के हमारे पास जो है, इस जो गिवन इक्वेशन थी उसके x की ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब ये जो दो वैल्यूज हैं, अब हम देखेंगे इनमें से आएगा कोई एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं है, तो इसको हम करेंगे चेक। इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहले x की ये वाली वैल्यू जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। फिर x की ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो पहले हम x की ये वैल्यू ले लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -9/4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 2x प्लस 5, इक्वेशन 1 जो है वो क्या है, 2x और x की वैल्यू कितनी है, -9/4 और प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x, 7 और x की वैल्यू क्या आई है, -9/4 और प्लस 16। तो हमने जो इक्वेशन 1 थी उसमें इसको हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब 2 1 2 2 2 4, तो कितने बच गए यहाँ पे, -9/2 प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -63/4 और प्लस जो है 16। अब 5 उसको 5 को ले सकते हैं 5/1, इसका 16 को ले सकते हैं 16/1। क्या करेंगे बच्चों, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम, यानी 2 और 1 का एलसीएम क्या बनेगा, 2, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना -9 और दरम्यान में प्लस, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बना, 10 बन गया।
इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरह 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, एलसीएम बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 63 से तो मैंने -63 और प्लस और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 64 और इसका ये क्या था स्क्वायर रूट। अब 10 में से 9 को निकाल देंगे तो बच्चों क्या बचेगा 1/2 इज इक्वल टू 64 में से 63 को निकालेंगे 1/4 का स्क्वायर रूट तो बना 1/2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या होता है 2 और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2। लेफ्ट साइड का जवाब राइट के क्या आ गया है इक्वल आ गया है, ठीक है, ये ट्रू है, यानी इसने सेटिस्फाई कर दिया तो ये चीज ट्रू। अब दूसरा रूट हमारे पास x और x क्या है -1, इसको इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे पुट कर देंगे तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन जो है 1 में इसको हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 क्या है वो है 2x और x कितना है -1 और +5 और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x और x क्या है -1 और प्लस जो है 60 है। तो हमने क्या किया x इज इक्वल टू -1 को इक्वेशन 1 में क्या कर दिया पुट कर दिया। अब इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना -2 + 5 और इज इक्वल टू 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 + 16 और इसका क्या है स्क्वायर रूट। तो 5 में से 2 को निकाल देंगे तो क्या आ जाएंगे 3 और इज इक्वल टू 16 में से 7 को निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे 9 और इसका क्या है स्क्वायर रूट। तो 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9। तो 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9, 3 इज इक्वल टू और 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3। तो लेफ्ट साइड का जवाब राइट की क्या आ गया है इक्वल आ गया है, ये भी क्या है ट्रू है विच इज तो ये ट्रू मतलब x की दोनों वैल्यूज को हमने गिवन इक्वेशन में पुट किया तो क्या है हमारे पास इक्वेशन जो वो क्या हुई है गिवन इक्वेशन ट्रू हो गई है। तो मतलब कि x के जो दो जवाब थे हमारे पास, एक वो -9/4 था और दूसरा क्या था -1 था, ये क्या इसके रूट्स हैं -9/4 और दूसरा क्या है -1, ये क्या है इसका सॉल्यूशन सेट है और ये जो गिवन इक्वेशन थी रेडिकल इक्वेशन उसके क्या है ये रूट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है स्क्वायर रूट x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1। ये भी इक्वेशन कौन सी है रेडिकल इक्वेशन है और इसकी टाइप कौन सी है टाइप जो है 1 है। तो इसको हम सॉल्व इसका सॉल्यूशन तो ये क्वेश्चन हम लिख लेंगे x + 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x - 1, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब क्या करेंगे रेडिकल का साइन जो है ये क्या करेंगे हम खत्म करेंगे, यानी रेडिकल का साइन हमने खत्म करना है। इस इक्वेशन को हमने जो है वो रेडिकल से फ्री करना है। तो रेडिकल से फ्री करने के लिए क्या करेंगे इसका बोथ साइड हम स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 1, यानी जो इक्वेशन 1 है इसका बोथ साइड हम क्या कर लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। तो यह स्क्वायर रूट x + 3 यानी इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे और इज इक्वल टू 3x - 1 और इसका भी हम क्या कर लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा x + 3 और इज इक्वल टू तो ये क्या बन गया ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला है a - b 3x - 1 का होल स्क्वायर
ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यानी कि बी का स्क्वायर माइनस 2 उसके बाद फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 3x है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म 1 है तो सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 उसके बाद फर्स्ट टर्म और उसके बाद सेकंड टर्म। तो बिल्कुल इसी तरह हमने ये फार्मूला जो है ओपन कर लेना है। तो फर्स्ट टर्म a की जगह पे 3x है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सेकंड टर्म 1 का स्क्वायर और माइनस जो है 2 और उसके बाद फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 3x और उसके बाद सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या है 1 है। तो ये बना x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर। इसको ओपन कर लेंगे तो ये बना 9x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बन गया और माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो 1 करेंगे तो ये बना 6x। तो जो हमने क्या करना है, इन दो टर्म्स को क्या करेंगे उस साइड पे ले जाएंगे। तो एम्प्लाइज 9x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x, ये x प्लस का तो इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये बनेगा माइनस x और 3 प्लस का जिसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस का 3, तो इसका बाकी क्या बचेगा 0 बचेगा। तो ये बन गया 9x का स्क्वायर, ये माइनस 6x और ये है माइनस x। माइनस और माइनस बच्चों क्या होते हैं प्लस, और साइन क्या आता है माइनस का 6 और 1 क्या बन जाएगा 7। ये कांस्टेंट टर्म और ये भी कांस्टेंट टर्म, ये 1 और ये माइनस 3। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है माइनस 3 वाली, तो इसका साइन जो है जो बड़ी होती है साइन हमेशा उसी का लगाते हैं। तो 3 में से 1 को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 2 और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन बन गई, कौन सी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करने के वही 3 मेथड, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय यूजिंग फार्मूला, जो आसान लगे आपने वही इसको कर लेना है। तो इसको जो है हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म इसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x स्क्वायर को माइनस 2 से करते हैं तो बनता है माइनस 18x का स्क्वायर। अब इसके हमने 2 फैक्टर लिखने हैं, जिनको प्लस या माइनस करें तो ये माइनस 7x बने और मल्टीप्लाई करें तो क्या बने माइनस 18 बने। अब इसके 2 फैक्टर ये देखो कैसे बनेंगे, तो एक तरफ हम 18 लिख देते हैं और एक तरफ हम 1 लिख देते हैं। ये 2 पे डिवाइड होता है, ये बना 9 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ये बना 2। अब बच्चों देखो इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 18 प्लस या माइनस करने से 7 नहीं बनता। इसको जब मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 18 बनता है। अब माइनस 9 और प्लस 2 तो क्या बनता है माइनस 7, जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 18 बनता है। मतलब कि 2 फैक्टर हमारे पास ये आ गए, एक माइनस 9x और एक हो गया 2x। तो ये बन गया इसके फैक्टर। तो ये बना 9x का स्क्वायर और ये जो मिडिल टर्म थी इसको हमने ब्रेक किया तो ये आ गया माइनस 9x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे, इन 2 टर्म से कॉमन निकालेंगे। इन 2 टर्म से क्या कॉमन है, एक 9 कॉमन है, दूसरा क्या है वो क्या x कॉमन है। तो बच्चों क्या बचा x और माइनस 9x को कॉमन लिया बचा 1 और प्लस बच्चों इन दो में क्या कॉमन है 2 कॉमन है। तो क्या बचा ये जो ये बचता है यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर वही बचता है, तो इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन x बचा प्लस माइनस माइनस और 2 कॉमन तो क्या बच गया बच्चों 1। अब बच्चों ब्रैकेट वाला ये और ये दोनों क्या है एक जैसे, मतलब ये कॉमन है एक जैसे, इसको एक दफा लिख लेंगे और इसको और इसको मिला के लिख लेंगे। तो 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये 0 या ये 0 तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और हमने यहाँ से x को निकालना है, 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ से हम x को निकालते हैं तो 9x इज इक्वल टू
2 को दूसरी साइड पे ले गया तो ये बना -2। हमने निकालना है x को, तो 9 जो है इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x के हमारे पास ये 2 जवाब आ गए। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे गिवन इक्वेशन को, आया कि इसमें कोई एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है। पहले हम x की ये वैल्यू ले लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, इसको पुट कर देंगे किसमें, जो गिवन इक्वेशन थी। और गिवन इक्वेशन क्या थी, वो ये थी 3x प्लस 3 अंडर इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब हमने इस इक्वेशन 1 में x की जगह पे क्या पुट करना है, 1 को। ये बना स्क्वायर रूट x क्या है 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, और x क्या है 1 और -1। तो गिवन इक्वेशन में x की जगह पे हमने 1 जो है वो क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो 1 प्लस 3 क्या बन गया, स्क्वायर रूट 4, और इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 -1, और स्क्वायर रूट 4 बच्चों के इक्वल 2 के इक्वल, और 3 में से 1 को निकाल देंगे, ये बना 2। लेफ्ट साइड का जवाब राइट के क्या आ गया है, इक्वल आ गया है, ठीक है, विच इज ट्रू, जो कि दुरुस्त है। अब दूसरा रूट वो कौन सा था, x इज इक्वल टू -9/2। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 है उसमें हम पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू -2/9 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, x की जगह पे -2/9 जो पुट करना है। इक्वेशन 1 तो क्या है, स्क्वायर रूट x कितना -2/9 प्लस 3 इज इक्वल टू 3x, और x कितना -2/9 और माइनस जो है वो क्या है, 1 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 और 3 को हम लिखते हैं 3/1। इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो 9 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 9। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बना -2, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बना 27। तो इसका क्या था, स्क्वायर रूट, और इज इक्वल टू, इसको काट देंगे तो 3 3 9, तो क्या बचा, -2/3 -1। अब 27 में से 2 को निकाल देंगे, 25/9, 25/, तो बच्चों 25 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 5, और 9 का क्या बनेगा, 3 इज इक्वल टू, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, और दरम्यान में -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बना, 3। तो ये आ गया 5/3 इज इक्वल टू -2 और -3, माइनस और माइनस प्लस, साइन क्या था, माइनस का, 5/3। तो देखो लेफ्ट साइड का जवाब राइट के बराबर नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। विच इज नॉट, इसका मतलब ये कौन सा है, एक्सट्रीनियस रूट है। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या बना, किसने ट्रू किया था, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और 1 ने जो है इसको क्या किया था, x इज इक्वल टू 1, और 1 ने इस इक्वेशन को क्या था, ट्रू किया था। ये इसका सॉल्यूशन सेट है, और दूसरा इसका क्या, एक्सट्रीनियस रूट है। तो ये 1 जो है ये क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट है, और दूसरा जो है एक्सट्रीनियस रूट जो वो कौन सा है, एक्सट्रीनियस रूट कौन सा है, इज इक्वल टू, वो है माइनस जो है 2/9। ये क्या है, ये एक्सट्रीनियस रूट है। तो सॉल्यूशन सेट जिसका क्या है 1, और एक्सट्रीनियस रूट जो वो क्या है -2/9। क्वेश्चन नंबर 3, 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 और -3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरह से इक्वेशन को हम लिख लेंगे। तो 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 और -3। तो बच्चों क्या करेंगे,
कि रेडिकल साइन वाले ये जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे ले जाएंगे, बाकी को हम एक साइड पे ले जाएंगे। तो 4x ये 3 माइनस का इसको इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे तो ये बना +3 और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x + 14। इसको इक्वेशन 1 का नाम कह दिया। अब ये इक्वेशन कौन सी बन गई है? ये बिल्कुल हमारी जो फर्स्ट टर्म बन गई है। ठीक है, तो बिल्कुल ये हमारी फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले हम रेडिकल का साइन ये क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो रेडिकल का साइन खत्म करने के लिए क्या करते हैं, बहुत साइड इसका हम स्क्वायर लेते हैं। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड of the equation 1 of the equation 1 जो इक्वेशन 1 है इसकी बहुत साइड पे हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। बहुत साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया तो ये फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर और ये किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। यानी 2 टर्म्स उनका स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर + 2 × फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म यानी 4x फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और उसके बाद +2 उसके बाद फर्स्ट टर्म और उसके बाद ये वो क्या है सेकंड टर्म इज इक्वल टू, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा 13x प्लस 14। तो 4x का स्क्वायर इसको ओपन करेंगे ये बना 16x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये बना 9 और प्लस 2 को 4 से 8 और 8 को 3 से करेंगे 24x इज इक्वल टू 13x प्लस 14। तो 16x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x 13x को इस तरफ ले आएंगे तो ये बनेगा -13x। 14 को इस तरफ ले आएंगे तो ये बनेगा -14 और इज इक्वल टू क्या बचा इस तरफ 0। ये बना 16x का स्क्वायर 24 में से 13 को निकाल देंगे तो ये दोनों x वाली टर्म है। 24 में से हमने 13 को निकाल देना है तो क्या बच जाएगा 11। अब इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी थी, 24 वाली थी, इसका साइन प्लस का तो प्लस 11x और ये कांस्टेंट टर्म और ये कांस्टेंट टर्म 9 में से 14 को निकाल देंगे तो 14 बड़ी टर्म है, इसका साइन माइनस का है तो 14 में से 9 को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 5 और इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है कौन सी बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड जो सीखे थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो तीनों में से जो आसान लगे बच्चों आपने कर लेना है। मैं फैक्टराइजेशन समझा देता हूं कि फर्स्ट टर्म इसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को -5 से करेंगे तो ये बनेगा -80x का स्क्वायर। अब दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करें तो ये बने 11x और जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बने -80 बने। तो देखो एक तरफ बच्चों हम लिखेंगे 80 और एक तरफ लिखेंगे 1 और ये 2 पे डिवाइड होता है 2 4 8 और ये 0 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको 2 से करेंगे 2 2 4 0 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 10 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा 5 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 16। अब इसके पॉसिबल फैक्टर बच्चों हमारे पास ये आ गए हैं। अब जो है जब 80 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों 80 बनता है, प्लस या माइनस करने से 11 नहीं बनता। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 80
प्लस ये माइनस करने से 11 नहीं बनता। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 80 प्लस ये माइनस करने से 11 नहीं बनता। इसको मल्टीप्लाई करने से ये भी बनता है 80 या प्लस या माइनस करने से 11 नहीं बनता। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनता है 80। अगर हम 16 में से 5 को निकाल देंगे तो ये 11 बनता है प्लस का, मतलब कि ये हमारे पास एक पेयर आ गया। तो एक हमारे पास जो है ये आ गया हमारे पास 11 यानी कि 16x और दूसरा जो है माइनस जो है 5x, यानी ये नंबर हमारे पास आ गया। यानी जब 16 में से 5 को निकालेंगे तो ये बनेगा 11x, जब 16 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा -80। तो ये आ गया 16x का स्क्वायर, जब इसको ब्रेक किया तो ये आ गया हमारे पास 16x -5x और ये है -5 और इज इक्वल टू 0। अब इन फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन, इन टू टर्म में से कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक 16 कॉमन है, दूसरा x दोनों में कॉमन है। तो 16 कॉमन और x कॉमन, तो x के अंदर से एक x बचेगा और प्लस 16 कॉमन, तो ये आ गया हमारे पास 1। अब इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन है, यहाँ पे बच्चों x है, यहाँ पे x हमने बचाना है, मतलब x का जो 5 है तो 5 कॉमन है। तो क्या बचा बच्चों, जो ब्रैकेट में ये बचता है हमेशा ब्रैकेट में ये वही आता है, तो आपने इसी को लिख देना है। अगर देखो बच्चों अगर कॉमन निकालें 5 कॉमन, देखो क्या बचा x माइनस से मल्टीप्लाई प्लस और 5 कॉमन 1 बचता है, देखो वही बचता है। अब ब्रैकेट वाले यानी दोनों ये और ये पूरा एक जैसे हैं, इनको हम एक दफा लिख लेंगे और इसको मिला के लिख लेंगे, तो क्या है 16x -5 और इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये 0 या ये 0, तो x + 1 इज इक्वल टू 0 और 16x -5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 को दूसरी साइड पे ले गया तो ये बना -1 और 16x 5 को दूसरी साइड पे ले गया तो ये बना प्लस का 5। हमने यहाँ से x को निकालना है, तो 16 जो है दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब x की हमारी ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम देखेंगे कि आया कि इनमें कोई एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है। अब इसको हम करेंगे चेक। अगर चेक करेंगे तो पहले x की ये वैल्यू, इसको क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन थी उसमें हम पुट कर देंगे। अब जो इक्वेशन 1 थी, अब x की ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। देखा पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह पे किसको पुट करना है, हमने -1 को, तो ये आ गया 4x, x की जगह पे क्या लिखा -1 और +3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x और x क्या -1 और प्लस ये क्या 14। तो x की जगह पे हमने इक्वेशन 1 में क्या पुट कर दिया, -1 जो है पुट कर। तो गिवन इक्वेशन में हमने x की जगह -1 पुट किया। अब 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -4 और +3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -13 प्लस 14 -4 प्लस 3 -1 इज इक्वल टू 14 में से 13 को निकाल देंगे, ये आएगा 1 -1 इज इक्वल टू 1 और रूट क्या बना 1। लेफ्ट साइड का जब राइट के इक्वल नहीं है तो क्या है, विच इज नॉट ट्रू, ये एक्सट्रीनियस रूट है, विच इज नॉट ट्रू, मतलब ये जो रूट कौन सा है, एक्सट्रीनियस रूट है। अब दूसरा रूट, और दूसरा रूट जो क्या था, x इज इक्वल टू 5/16, इसको इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो 5/16 पुट x इज इक्वल टू 5/16 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी, अब इक्वेशन 1 में हमने 5/16 को पुट करना है। तो ये है 4 और x जो है वो क्या है 5/16 और +3
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x, और x जो है वो क्या है 5/16, और उसके बाद प्लस ये वो क्या 14 है। तो अब 4 1 दा 4 और 4 4 दा 16, तो क्या बच गया 5/4 और प्लस जो है वो क्या है 3 इज इक्वल टू 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना तो 65 ओवर जो है 16 और प्लस जो है क्या है 14। अब 3 को बच्चों हम लिख सकते हैं 3/1, इसका 14 भी लिख सकते हैं 14/1। तो इन कैल्शियम लेंगे 4 और 1 कैल्शियम, इनको मल्टीप्लाई ना 4, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 और प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेंगे, ये बनेंगे 12 इज इक्वल टू, इसी दाम इनका जो है एलसीएम 16 और 1 का मल्टीप्लाई करें 16, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 65, और 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 224, ये बना 224, और इसका ये क्या था स्क्वायर रूट था। अब बच्चों 5 + 12 क्या बन गया 17 ओवर जो है 4 और इज इक्वल टू, अब जो है हमने क्या करना है बच्चों 65 और प्लस जो है 2 2 4 इसको हम ऐड कर देंगे तो ये बना 289, ये बना 289 ओवर जो है 16 और इसका क्या है स्क्वायर रूट है। तो अब बच्चों ये बन गया 17/4 और इज इक्वल टू 289 का स्क्वायर रूट। अब बच्चों स्क्वायर रूट लेना है 289 का, तो क्या आ गया 17 ओवर जो है 16 का स्क्वायर रूट क्या बन गया 4। अब लेफ्ट साइड का जब राइट के क्या आ गया है इक्वल आ गया है, तो विच इज ट्रू। यदि क्या ट्रू है तो ये इसका क्या सोल्यूशन सेट, इसका बच्चों क्या बना SS, किसने ट्रू किया 5/16 ने, तो 5/16 ये क्या इसका ये है सोल्यूशन सेट है। और दूसरा जो रूट था हमारे पास -1 वो कौन सा है, वो एक्सट्रीनियस रूट है। तो एक्सट्रीनियस रूट वो कौन सा है, वो -1। तो -1 ये वो क्या है एक्सट्रीनियस रूट है, और 5/16 ये क्या है इसका रूट है किसका, जो रेडिकल इक्वेशन थी गिवन उसका। क्वेश्चन नंबर 4 ये है स्क्वायर रूट 3x + 100 - x इज इक्वल टू 4। तो इसका सोल्यूशन, तो इसी क्वेश्चन को एक दफा हम ऐसे ही लिख लेंगे, स्क्वायर रूट -x इज इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे, जो रेडिकल साइन वाली टर्म्स है वो एक तरफ और बाकी को एक तरफ कर लेंगे, इज इक्वल टू ये x माइनस का उस तरफ ले जाएंगे तो बनेगा प्लस का x और ये +4। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम कह दिया। अब रेडिकल की टर्म्स को एक तरफ और बाकी को एक तरफ करने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको रेडिकल से फ्री करते हैं। तो रेडिकल से फ्री करने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है इसका हम बहुत साइड हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 ये क्या है, स्क्वायर रूट 3x + 100 इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू x + 4 और इसका क्या है स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये बना x + 3x + 100 इज इक्वल टू, ये फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 उसके बाद फर्स्ट टर्म और उसके बाद सेकंड टर्म। वो जो ये बना 3x प्लस 100 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 बन गया और प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएंगे 8x। तो अब बच्चों इन दोनों को हम उस तरफ ले जाएंगे। तो ये x का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x 3x स्क्वायर उस तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा माइनस 3x स्क्वायर और 100 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 100। इस तरफ क्या बचेगा 0। अब जो है बच्चों तरतीब के साथ लिख देते हैं x का स्क्वायर 8x में से 3x को निकाल देंगे प्लस 5x और उसके बाद ये भी कांस्टेंट टर्म ये भी कांस्टेंट टर्म। अब इन दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी 100 इसका साइन माइनस का माइनस 100 में से 16 को निकाल देंगे तो ये बना 84 और इज इक्वल टू ये वाला 0। अब ये इक्वेशन जो है ये क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड थे बच्चों, आपको जो आसान लगे आपने वो कर लेना है। तो 3 मेथड थे, मैं बच्चों फैक्टराइजेशन से समझा देता हूँ। फर्स्ट टर्म इसको मल्टीप्लाई करें लास्ट टर्म से तो ये बना माइनस जो है 84x का स्क्वायर। 2 फैक्टर इसके लिखें जिनको प्लस या माइनस करें तो क्या बनने चाहिए 5x बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए। अब इसके 2 फैक्टर जो है हम बनाते हैं, देखो तो कैसे बनेंगे। तो ये माइनस 84 एक तरफ आप 84 लिख लो और एक तरफ 1 लिख लो। 84 को डिवाइड करो बच्चों 2 पे तो 2 4 द 8 और 2 2 द 4 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर इसको 2 से डिवाइड करो 2 2 द 4 2 1 द 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बना 4। अब ये 3 पे डिवाइड होगा तो 3 7 द 21 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 12। अब पॉसिबल फैक्टर बच्चों ये आ गए। अब इसको जब मल्टीप्लाई करें तो 84 तो बन गया, प्लस या माइनस करने से 5 नहीं बनता। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या है 84 तो बनता है लेकिन प्लस या माइनस करने से 5 नहीं बनता। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करने से 84 तो बनता है, प्लस या माइनस करने से 5 नहीं बनता। इसको मल्टीप्लाई करने से जो है वो क्या है 84 बनता है। जब 12 में से 7 को निकाल दें तो 5 बनता है तो मल्टीप्लाई 84 बनता है। मतलब ये 2 फैक्टर हमारे पास ये बन गए, एक 12x और एक जो माइनस 7x। तो ये 2 फैक्टर हमारे पास आ गए जिनको प्लस या माइनस करने से ये 5 बनता है, जब मल्टीप्लाई तो 84 बनता है। तो ये बना x का स्क्वायर। मतलब इसी तरह को हमने ब्रेक किया तो ये 2 हमारे पास आ गई, प्लस जो है 12x माइनस 7x माइनस 84 और इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इन टर्म में से क्या कॉमन है x कॉमन है तो क्या बचा x को हमने लिया कॉमन तो बच्चों ये बच गया x का स्क्वायर। इसको अगर लिख सकते हैं x स्क्वायर को x मल्टीप्लाई x मतलब x कॉमन तो 1 बच गया x और प्लस x कॉमन तो बचा 12 और माइनस इसमें से बच्चों क्या कॉमन। बच्चों देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे हमने x बचाना है तो x के साथ कैसा है तो 7 कॉमन है। तो क्या बचा ब्रैकेट में ये जो बचा हुआ ये सारा का सारा यही बचेगा। तो हमेशा जो ब्रैकेट में ये आता है और यही आएगा ब्रैकेट में। देखो बच्चों 7 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस माइनस प्लस बन गए 7 1 द 7 1 बाय 14 7 टू द 14 वही बनता है। अब बच्चों देखो ब्रैकेट वाला ये और ये पूरा एक जैसे हैं तो इसको हम क्या करेंगे एक दफा लिख लेंगे तो x प्लस 12 और बाकी को मिला के इसको x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये 0 या ये 0, अब जो है ये 0 या ये 0 x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x को निकालना है तो 12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे ये बनेगा माइनस 12 और यहाँ से हम 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे ये बनेगा प्लस का 7।
अब x की ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या करेंगे, इसको गिवन इक्वेशन में हम पुट करेंगे, चेक करेंगे आया कि एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। तो पहले x की वैल्यू हम कौन सी लेते हैं, 12, तो पुट x इज इक्वल टू -12 इन जो इक्वेशन 1 थी उस इक्वेशन 1 में इसको क्या कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है वो ये थी 3x प्लस 100 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 4। अब इसमें x की जगह हम 12 जो है ये क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो ये है स्क्वायर रूट 3x और x क्या है -12 और प्लस जो है क्या है 100 और इज इक्वल टू x और x क्या है -12 और प्लस जो है 4। अब 3 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस जो है 36 और प्लस जो है क्या है 100, इसका स्क्वायर रूट है और इज इक्वल टू -12 प्लस 4 माइनस जो है 8 -8। अब 100 में से 36 को निकाल देंगे, ये बनेगा 64 और इसका स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू -8। 64 का स्क्वायर रूट क्या बनता है, 8 इज इक्वल टू -8। अब 8 -8 के इक्वल नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, जो कि दुरुस्त नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। अब x की कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, मतलब कि ये ट्रू नहीं है। 12 जो है ये क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है। और दूसरी x की वैल्यू क्या थी, पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। अब जो x की वैल्यू 7 इसको इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट 3x और x कितना 7 और प्लस जो है 100 इज इक्वल टू x क्या है 7 और 7 प्लस 4। तो अब जो है 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 प्लस 100 और इसका क्या है स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू 7 प्लस 4 क्या बना 11। 21 प्लस 100 तो क्या बना 121, इसका स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू क्या गया 11। तो 21 का स्क्वायर रूट क्या बना बच्चों 11 इज इक्वल टू 11। लेफ्ट साइड का जब राइट की क्या आ गया है, इक्वल आ गया है, तो विच इज ट्रू, मतलब कि 7 जो ये क्या है, ये सोल्यूशन सेट है और जो -12 है ये क्या है, ये एक्सट्रेनियस रूट है। तो इसका सोल्यूशन सेट बच्चों क्या बन गया, तो सोल्यूशन सेट वो क्या है, वो है 7 और एक्सट्रेनियस रूट क्या बना, वो कौन सा है, वो है -12। ये इसका क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है। होप आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।